हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे एमिनो के बनाने की विधियाँ या एमिनो का विरचन। तो कल हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का, एमिन वाले चैप्टर का। अब आज पढ़ेंगे एमिन का निर्माण कैसे करते हैं। तो वीडियो का एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं एमिन। तो एमिन का सामान्य सूत्र होता है RNH2। ठीक है, यह हालांकि 1 डिग्री एमिन होता है। बाकी अगर 2 डिग्री की बात करेंगे तो हो जाएगा R2NH। अगर 3 डिग्री की बात करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों R3N। तो ये हालांकि 3 टाइप के एमिन होते हैं। ये होता है आपका 1 डिग्री एमिन, ये होता है आपका 2 डिग्री एमिन और ये होता है आपका 3 डिग्री एमिन। डन। दोस्तों एमिन को बनाने के पहली विधि का नाम है या पहली अभिक्रिया का नाम है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा। आप लोगों को पता होगा कि अपचयन का मतलब क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो ऑक्सीजन हम लोग बाहर निकाल देंगे और बाद में हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। अब समझते हैं ध्यान से, इसमें नाइट्रो का यौगिक क्या होता है। तो दोस्तों नाइट्रो का यौगिक हम सामान्य लेते हैं RNO2। इसको बोलेंगे नाइट्रो एल्किल। R मतलब कार्बन श्रृंखला, एल्किल, तो उसका नाम हो जाएगा नाइट्रो एल्किल। दोस्तों इस नाइट्रो एल्किल की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं। तो या तो आप लोग ले सकते हो दोस्तों पैलेडियम H2 या ले सकते हो दोस्तों आप टीन प्लस HCl। इसमें आप लोगों को 6 हाइड्रोजन को ऐड करने होंगे। कितने हाइड्रोजन को ऐड करने होंगे? 6 हाइड्रोजन को। कैसे वो समझिए, यहाँ से आपको ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना है। आपको मैंने बताया ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेना है और हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन 2 जुड़े थे, R और N। तो नाइट्रोजन को आपको 2 हाइड्रोजन देने, तो ये बन गया आपका एमिन। कौन सा एमिन बना? 1 डिग्री एमिन। 1 डिग्री एमिन बना। ऑक्सीजन होता है 2 है, बाकी यहाँ से 2 हाइड्रोजन तो इसके साथ जोड़ दिए, कितने बचे? 4 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ में एक जल का अणु बना देंगे H2O। बाकी बचे 2 हाइड्रोजन, वो 2 हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के एक जल का अणु और बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पर जल के अणु कितने बनेंगे? 2। आपको जल के अणु कितने बनते हैं वो फ़र्क नहीं समझना है। आपको सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन है, इसको हटा करके आपको हाइड्रोजन जोड़ देना है और किसका निर्माण करना है? एमिन का। यही बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है, आगे समझते हैं। इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ CH3। R की जगह पर कार्बन लिख रहा हूँ, CH3CH2NO2। इसको क्या बोल सकते हैं? तो इसको बोल सकते हैं दोस्तों एथिल नाइट्रो एथिल। ठीक है, नाइट्रो एथिल। ऐसा क्यों? 2 कार्बन है। ठीक है, कुछ नहीं करना आप लोगों को। आपको पैलेडियम H2 की उपस्थिति में या फिर टीन HCl की उपस्थिति में अपचयन करवाना है और यहाँ से आपको ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना है और हाइड्रोजन होता है इसको जोड़ देना है CH3CH2N। और N के साथ में कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं? 2, क्योंकि इसके साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़े थे। और ये भी आपका क्या बन जाता है दोस्तों? 1 डिग्री एमिन। क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है उससे सीधा एक ही कार्बन कनेक्ट है, ये कार्बन इससे कनेक्ट है, ये कार्बन इससे कनेक्ट नहीं है, तो एक ही कार्बन कनेक्ट है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री एमिन। डन। बाकी आप लोग H2 लिखो नहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है।
एरोमेटिक का मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखिए ध्यान से क्या होता है। तो बेंजीन होता है, इस बेंजीन के ऊपर NO2 जुड़ा होता है जिसको हम बोल सकते हैं नाइट्रोबेंजीन। दोस्तों इस नाइट्रोबेंजीन होता है, इसकी रिएक्शन हम दो अलग अलग उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवा सकते हैं। क्या देखिए, पहले में आपको लेना होगा H2PD, वो भी एथेनॉल के साथ। कुछ नहीं करना है, मैंने आपको ट्रिक बताई है। ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना है, यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ देना है। तो N और N के साथ में 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या बन गया? एमीन, एरोमेटिक एमीन बनेगा। ये भी 1 डिग्री एमीन या एमीन लिखो सीधा आप लोग। ओके, 1 डिग्री ही है, एरोमेटिक है। अगर दूसरी की बात करेंगे तो दूसरा दोस्तों हम लोग 3 प्लस HCl की उपस्थिति में, या फिर हम लोग लेंगे आयरन HCl, आयरन प्लस HCl की उपस्थिति में। तो इसमें भी सेम है, ऑक्सीजन को हटा देना है और बेंजीन के ऊपर जो नाइट्रोजन है उसके साथ में आपको हाइड्रोजन को जोड़ देना है। तो इसमें भी आपको 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन प्राप्त होगा। अब आप लोग बोलेंगे कि इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क कुछ नहीं है, एरोमेटिक हमने नाइट्रो बेंजीन लिया है, नाइट्रो यौगिक लिया है, इसका अलग अलग उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे, फिर भी आपका वही एमीन मिलेगा, ये वाला। ठीक है, 1 डिग्री एमीन एरोमेटिक। तो पहली रिएक्शन आपने देखी जिसमें हम लोगों ने नाइट्रो यौगिक का यूज़ किया और इसकी अपचयन करवाया हमने निकल पैलेडियम प्लेटिनम की उपस्थिति, या हम लिख सकते हैं 10 प्लस HCl, इसकी उपस्थिति में करवाया। तो हमने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन को जोड़ दिया और हमको क्या मिले? सभी 1 डिग्री एमीन मिले। डेफिनेशन पढ़िए, नाइट्रो यौगिक जैसे कि RNO2, ये RNO2 का अपचयन निकल पैलेडियम प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर, हाइड्रोजन से कराने पर एमीन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सब में हमने हाइड्रोजन जोड़ा था, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाने से एमीन प्राप्त होते हैं। अब हम समझते हैं सेकंड अभिक्रिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। सेकंड अभिक्रिया हो जाती है एल्किल हैलाइडों के अमोनी अपघटन द्वारा, या इसका दूसरा नाम है हॉफमैन अमोनी अपघटन। हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड होता है, इस एल्किल हैलाइड का अमोनिया के साथ में अपघटन करेंगे। जैसे एल्किल की जगह पर आता है R और हैलाइड की जगह पर आता है X, तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल हैलाइड। मैं नाम बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कोई आप कमेंट नहीं करो कि कौन क्या नीचे लिखो ऐसे करके। तो ये है आपका एल्किल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ में करवाते हैं। तो अमोनिया क्या होता है? NH3। इस NH3 में से एक H को मैं बाहर लिखता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। ऐसे ये NH3 है, क्या है? अमोनिया। इसके साथ में हमने रिएक्शन की, कुछ तापमान देंगे, वो डेफिनेशन में लिखवा दूंगा। यहाँ पर आपका H, यहाँ से आपका X HX के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और जो बाकी बचा है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा RNH2, और RNH2 है वो आप लोगों को पता है कौन है, तो ये है आपका 1 डिग्री एमीन। दोस्तों इस 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया हम लोग वापस से एल्किल हैलाइड से करवाते। क्या होता है देखिए ध्यान से, इसको मैं लिख रहा हूँ RNH2, एक H को ऐसे लिख दिया, एक H को ऐसे लिख दिया, ये है आपका 1 डिग्री एमीन। इस 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, RX से करवाते हैं। क्या होगा देखिए, ये आपका H और ये आपका X, X के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, माइनस मतलब बाहर निकल जाएगा, और ये R इस नाइट्रोजन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, तो RNH और इससे कनेक्ट हो जाएगा आपका ये R।
इसको बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन क्यों बोला इसको? नाइट्रोजन से सीधे 2 कार्बन कनेक्ट है, 2 एल्किल समूह कनेक्ट है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। वापस से दोस्तों हम लोग ऐड करेंगे एल्किल हैलाइड को, RX को। क्या होगा? जो बचा खासा आपका हाइड्रोजन होता है वो वापस X के साथ मिलकर के HX के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। HX, X क्या है? हैलोजन, ठीक है। एंड जो आपका R है वो इस नाइट्रोजन से वापस कनेक्ट हो जाएगा, तो N से पहले से 2 हाइड्रोजन 2 एल्किल समूह कनेक्ट हैं, बाकी एक और आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 3। इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। तो मतलब नाइट्रोजन से सीधे सीधे 3 एल्किल समूह या कार्बन कह सकते हैं आप लोग कनेक्ट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? 3 डिग्री एमीन। इसमें वापस से हम लोग RX जोड़ेंगे, एल्किल हैलाइड जोड़ेंगे। अब तो निकलने जैसा तो कोई है नहीं, ठीक है। अब क्या होता है? अब दोस्तों ये जो R होता है वो सीधा इससे जुड़ जाएगा, तो नाइट्रोजन के साथ में 4 एल्किल समूह जुड़ेंगे। मैं इसको पूरा एक साथ लिख रहा हूँ, कैसे देखिए। R R R R R कितने हो जाएंगे? 4। बाकी बचा कौन? नाइट्रोजन। बाकी बचा कौन? X। ये इसमें देखा जाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। हैलोजन के ऊपर माइनस चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। इसको बोलते हैं चतुष्क अमोनिया लवण, चतुष्क अमोनियम लवण। अब दोस्तों यदि हम लोग जो भी एमीन है, इस एमीन की अभिक्रिया यदि करवाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से, क्योंकि यहाँ पर हम किसका योग कर रहे थे? एल्किल हैलाइड का योग कर रहे थे, बट यदि RX का योग न करके हम HX का योग करते तो फिर क्या बनता है वो हम समझते हैं। तो मैं बीच में थोड़ी डेफिनेशन लिखता हूँ। दोस्तों अब हम क्या करते हैं? एमीन की अभिक्रिया HX के साथ में करवा के देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू ले रहा हूँ 1 डिग्री, तो मैंने लिया RNH2 को, यह है आपका 1 डिग्री एमीन। इस 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया मैं करवाता हूँ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, HX के साथ में। क्या होता है देखिए, इसमें कुछ नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा का पूरा इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो बीच में एक लवण बनेगा। देखिए ध्यान से, R, इसके बाद हो जाता है N, इसके बाद यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन? 2, और ये हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे यहाँ पर? 3, तो NH3, और फिर X इसके साथ। इसमें आप देखोगे तो वही चीज़ है, यहाँ पर समझी वैसे ही, इस X के ऊपर नेगेटिव और Na के ऊपर पॉजिटिव होता है, और इसको बोलते हैं बीच में एक लवण बनता है अमोनिया का। फिर इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे प्रबल क्षार से, और प्रबल क्षार हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है देखते जाइए आप लोग। यहाँ पर जो आपका X होता है वो Na के साथ में बाहर निकल जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ से एक हाइड्रोजन, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ एक हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर आपका ये जो H होता है वो इस OH के साथ मिल करके, इस OH के साथ मिल करके बनाता है H2O। देखो Na होता है X के साथ मिल करके बनाएगा NaX, सोडियम हैलाइड। OH होता है H के साथ मिल करके बनाएगा H2O। बचा कौन? लिखो RNH2, RNH2। भाई साहब हमने जो आगे लिया था RNH2 वापस से प्राप्त हो गया। यदि आप लोग दोस्तों जो एमीन होता है, इस एमीन की अभिक्रिया HX के साथ में करवाते हो तो वापस से आपको एमीन ही प्राप्त होता है। बीच में लवण बनता है, इस लवण का वापस हम क्षार के साथ में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या वापस बनता है? एमीन ही प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया की डेफिनेशन
मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, पढ़िए ध्यान से। दोस्तों डेफिनेशन को ध्यान से देखिए। 373 केल्विन ताप पर एक बंद नली में एल्किल अथवा बेंजील हैलाइडों की क्रिया एनोलिक अमोनिया के साथ में करवाने पर हैलोजन परमाणु होता है, इसका प्रतिस्थापन एमिनो समूह द्वारा हो जाता है और इसके फलस्वरूप प्राथमिक 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, जो कि आपने रिएक्शन में देखा। यह एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अमोनिया द्वारा एल्किल हैलाइड के कार्बन हैलोजन बंध के विखंडन की इस प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग कहते हैं अमोनी अपघटन कहा जाता है। इस अभिक्रिया में प्राप्त प्राथमिक जो एमीन होता है, इसका पुनः हम एल्किल हैलाइड मतलब RX के साथ में क्रिया करवाते हैं तो 2 डिग्री बनता है, फिर बाद में 3 डिग्री बनता है और फिर हम वापस से करवाएंगे तो अंततः हमको चतुष्क अमोनियम या अमोनिया लवण प्राप्त होता है। ठीक है, अतः यहाँ यौगिकों का मिश्रण बनता है, पूरा हम यौगिकों का क्या बनता है, मिश्रण बनता है। ये अमोनियम लवण या अमोनिया लवण लिख सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, इसकी आपने डेफिनेशन पढ़ी। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है अभिक्रिया द्वारा प्राप्त जो एमीन है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री, इसमें HX के साथ में क्रिया करवाने पर लवण बनता है, तो ये बीच में लवण बना और जिसकी क्रिया हम प्रबल क्षार जो कि NaOH के साथ में करवाने पर पुनः वापस हमको एमीन प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगी सेकेंड अभिक्रिया। अब हम समझते हैं थर्ड और फोर्थ अभिक्रिया को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों निर्माण की तीसरी अभिक्रिया है नाइट्राइलो या एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन का मतलब सिंपल है। एल्केन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड को लेते हैं, जैसा हमने लिया है RC∼N, इसको बोलते हैं एल्किल साइनाइड या फिर नाइट्राइल कह सकते हो सिंपल। ठीक है, एल्किल नाइट्राइल। इसका हमको अपचयन करवाना है। अपचयन के लिए हम लोग जोड़ते दोस्तों हाइड्रोजन को, और ये अपचयन होता है या तो सोडियम प्लस एथेनॉल अल्कोहल की उपस्थिति में, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए 2 लेता हूँ। या तो हम ले सकते हैं सोडियम प्लस एथेनॉल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका अपचयन करवाएंगे तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य 2 बंध का विदलन करना है, मतलब बचेगा आपका RC∼N। कार्बन के 2 बंध फ्री हुए तो 2 हाइड्रोजन आपको कार्बन को देने हैं तो CH2 बन जाएगा, और नाइट्रोजन के भी 2 बंध टूटे हैं तो 2 हाइड्रोजन आपको देने हैं नाइट्रोजन को। तो टोटल कितने हाइड्रोजन लेने हैं आपको, 4। ठीक है, तो ये क्या मिला हमको, 1 डिग्री एमीन। डन। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे R की जगह पर है CH3 CH2 बाकी C∼N, इसको बोलेंगे एथिल साइनाइड। इसका हम लोग अपचयन करवाएंगे। 4 हाइड्रोजन लेने हैं आपको। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको 2 बंध तोड़ने हैं, 2 हाइड्रोजन कार्बन को देने, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को देने, बाकी वही रहेगा CH3 CH2 CH3 CH2 CH, इसको 2 देने और 2 हाइड्रोजन इसको देने हैं। क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन। अभी 1 डिग्री एमीन क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन से केवल एक ही कार्बन कनेक्ट है, तो ये भी आपका 1 डिग्री एमीन ही प्राप्त हुआ है। दोस्तों यदि एक एरोमेटिक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसा हमारे पास में है फेनिल साइनाइड, इसके ऊपर है C∼N, इसको बोलेंगे फेनिल साइनाइड। इसमें भी हम लोग 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, बाकी उत्प्रेरक वही रहेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
कुछ नहीं करना आप लोगों को, यहाँ पर 2 बंद तोड़ देने हैं, 2 हाइड्रोजन इसको देने, 2 हाइड्रोजन इसको देने, कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जोड़ देने और नाइट्रोजन के साथ में भी 2 हाइड्रोजन जोड़ देने। ये भी आपका एरोमेटिक एमीन प्राप्त होगा जो कि 1 डिग्री ही माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। दोस्तों ये थी नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा एमीन का निर्माण। अब इसमें एक खास बात है, वो खास बात क्या है, यदि दोस्तों हम अपचयन के लिए केवल सोडियम प्लस अल्कोहल लेते हो, मतलब कि सिंपल ये चीज़ सोडियम और एथेनॉल या सिंपल मैंने आर लिखा, मतलब कार्बन की संख्या, अल्कोहल है सिंपल, ठीक है, लेते हो तो फिर इस अभिक्रिया का एक विशेष नाम होता है जो कि होता है मेंडियस अभिक्रिया। क्या नाम होता है? मेंडियस अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का क्या नाम होता है? मेंडियस अभिक्रिया। डन। इसकी डेफिनेशन को पढ़िए। एल्केल नाइट्राइल, सोडियम एथेनॉल या अल्कोहल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण द्वारा अपचयित होकर 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। तो सब में आपको 1 डिग्री एमीन देखने को मिलता है, प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों लास्ट एक छोटी सी अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। एमाइडो के अपचयन द्वारा, इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको हाइड्रोजन को जोड़ना है। देखिए यहाँ पर आपको एमाइड लेना है। एमाइड क्या होता है? RC+O NH2। इसकी अभिक्रिया हम करेंगे हाइड्रोजन के साथ में, अपचयन मतलब हाइड्रोजन जोड़ने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होती है अभिक्रिया। कछु नहीं करना आप लोगों को, आपको ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना है। पता है आप लोगों को ऑक्सीजन होता है वो अपचयन में बाहर निकल जाता है। इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो। कार्बन को 2 हाइड्रोजन देने हैं, 4 हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन को 2 हाइड्रोजन देने हैं और बाकी 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देने हैं। ठीक है, प्लस 2 हाइड्रोजन। क्या क्या बनता है देखते जाइए आप लोग। RCH2NH2, RCH2NH2, ठीक है, और ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो क्या बना देगा? H2O। क्या है ये भाई साहब? 1 डिग्री एमीन। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर R की जगह आप कर सकते हो CH3 C+O NH2। ठीक है, ये एमाइड है आपका। इसका आप लोग अपचयन करवाओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। कुछ नहीं करना आप लोगों को, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना है। 2 हाइड्रोजन होते हैं उसको जोड़ देना है कार्बन के साथ में, 2 आपको जोड़ देना है ऑक्सीजन के साथ में। CH3 CH2 और NH2 साथ में H2O। क्या बना? 1 डिग्री एमीन बना। तो दोस्तों ये था एमाइड से एमीन बनाना। ओके, इसके अलावा जो बच जाती है रिएक्शन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।